हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब हम करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करने हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो प्रोविजंस है मैंने कवर कर रखी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ही। ठीक है, तो अच्छे से करना है। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी जो जो भी आपने पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग वो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करना है। और आपको याद ही है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे जैसे इवेंट्स की बात आती है तो इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना, इवेंट क्या है, ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे आपको याद होगा जो मोबाइल कनेक्शंस होते हैं उसमें कुछ और तरीके से याद करना है। ठीक है, तो मेजर क्या है कि आपने याद क्या किया है तो यहाँ पता लग जाएगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपने जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो यहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले अच्छे से प्रोविजंस पढ़ लो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो, अगर पढ़ी है तो आइए क्वेश्चंस करते हैं फिर। ठीक है ना, तो चलिए बेटा, तो बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। हमें पता है ये सप्लाई की दो टाइप्स हैं। इंट्रा जहाँ पे लगता है CGST प्लस SGST, अगर यूटी है तो UTGST प्लस CGST, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगता है IGST। ठीक है, और हमें ये भी याद है कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, और एक क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट है या विद इन द सेम यूटी है तो सेम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी यहाँ पे क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, यूटी है तो CGST प्लस UTGST। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स हैं या डिफरेंट यूटीज़ हैं या डिफरेंट स्टेट एंड यूटी हैं तो वहाँ पे क्या लगता है IGST। ठीक है ना, हमें पता ही ये चीज़ें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक तो हमें बताना है कि देखिए नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंट्रा है, इंटर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, टाइप ऑफ GST। ठीक है, टाइप ऑफ GST। अब इंट्रा है या इंटर है कैसे पता लगेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई से। ठीक है, दोनों को हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट या यूटी है तो क्या लगता है CGST प्लस SGST। ठीक है, अगर ये डिफरेंट है तो IGST। ठीक है, चलिए पहला क्या है, मिस्टर राहुल ऑफ दिल्ली सप्लाइज मोबाइल्स टू वाई ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है, हरियाणा। तो यहाँ पे क्या लग गया बेटा, IGST। यहाँ पे ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है तो लगेगा क्या, IGST। ये देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली का है, ठीक है, हरियाणा को सप्लाई किया, हरियाणा के वाले पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, हरियाणा, तो लगा क्या, IGST। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैं तो लगा, ये हुई क्या, इंटर स्टेट सप्लाई, तो लगा क्या, IGST। आई होप बिल्कुल सिंपल था, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए हैविंग रिसर्च प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे। पुणे पता ही है कहाँ है, महाराष्ट्र। इसने ऑर्डर प्लेस किया है बी को इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरिंग ए पार्सल टू सी हु वॉज एट नासिक। ये एक कॉन्सेप्ट था, एक बिल टू शिप। बिल टू शिप, बिल टू शिप क्या है, ए जो है, ठीक है, वो ऑर्डर कर रहा है किसको, बी को, कि भैया सामान सप्लाई कर दे किसको, सी को। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ जो बी है ये किसको जानता है, ये ए को जानता है। ठीक है, बी जो है ए को जानता है क्योंकि बी जो है ए के कहने पे ही ऑर्डर जो है डिस्पैच करेगा। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेस करेगा। तो यहाँ बी जो है वो इन्वाइस किसको रेस करेगा, ए को। ठीक है, एक तो चीज़ समझिए, बी जो इन्वाइस रेस कर रहा है किसको कर रहा है, ए को। अब बी देखो कहाँ का है, बी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बी कहाँ का हो गया, दिल्ली का हो गया। ठीक है, और जो ए है वो कहाँ का है, पुणे यानी महाराष्ट्र का। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये इन्वाइस रेस होगा। ठीक है, जो बी है वो इन्वाइस रेस करेगा किसको, ए के ऊपर। तो बी कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, और जो मर्चेंडी अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, ए जो है वो महाराष्ट्र का, यानी कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ठीक है, वो दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो क्या है, महाराष्ट्र। तो यहाँ ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। यहाँ पे क्या लग गया, IGST। अब बी जो ए था उसने किसको इन्वाइस करना है, सी को, क्योंकि ए ने तो केवल बी को बोला था कि यहाँ पे सामान भेज दे किसको, सी को। तो बी तो ए को जानता है भी। ठीक है, अब जो ए है ये किसको इन्वाइस करेगा, सी को। अब ए कहाँ का है, पुणे का है, और जो सी है वो नासिक का है, दोनों ही महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ए जो इन्वाइस रेज करेगा वो किसको करेगा फर्दर। ठीक है, बी ने ए को इन्वाइस रेज किया और ये किसको कर रहा है आगे, सी को। सी भी कहाँ का है, नासिक यानी महाराष्ट्र। ठीक है,
तो दोनों जो यहाँ पे, ठीक है, जो सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। तो सेकंड वाला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ क्या लगेगा बेटा, CGST प्लस SGST। ठीक है, जो सेकंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। यहाँ पे क्या लगने वाला है, CGST प्लस SGST। तो बिल्कुल सिंपल है, ए ने बी को बोला, ठीक है, किसी को सामान भेज दे। अब बी तो ए को जानता है, तो यहाँ बी जो है ए के ऊपर इन्वाइस रेज करेगा, ठीक है, और जो ए है वो सी के ऊपर करेगा। हमें देखना है कि बी की लोकेशन क्या है, वो हमने देखा कि न्यू दिल्ली है, और ए की लोकेशन क्या थी, महाराष्ट्र, पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, तो दिल्ली से महाराष्ट्र, यानी ये क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो लगा क्या, IGST। और जो ए ने सी के ऊपर इन्वाइस रेज करना है, तो दोनों ही कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, पुणे और नासिक, यानी दोनों महाराष्ट्र में है। तो यहाँ क्या लगा बेटा, CGST प्लस SGST। ठीक है जी। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेग सप्लायर इन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, तो लगा क्या, IGST। और सेकंड दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र में, एक पुणे प्लस नासिक, ठीक है, लगा क्या, CGST प्लस SGST। होप समझ आ गया आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ए फ्रॉम दिल्ली कम्स टू पुणे एंड परचेजेज ए मोबाइल फ्रॉम ए शॉप एट पुणे। यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे एक बंदा शॉप पे आता है, मोबाइल खरीदता चला जाता है, ठीक है। अब उसके पास क्या एड्रेस है उसका, ठीक है। तो ए पुणे में आया, मोबाइल खरीदा, ठीक है, फ्रॉम ए शॉप एट पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो क्या है, पुणे की है, शॉप कहाँ है, पुणे में है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पुणे में है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है, वो भी पुणे ही हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या है, पुणे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा वहाँ पे आया, मोबाइल लिया, चला गया। अगर यहाँ मूवमेंट होती, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होती, जैसे मैं बैठा हूँ पंजाब में, मैंने ऑर्डर किया किसी दिल्ली के सेलर को, तो दिल्ली से पंजाब जब आया, मोबाइल आता, तो यहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होती, तो ये क्या हो जाता, IGST, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पर यहाँ पे क्या है कि पुणे में शॉप पे गया, ठीक है, शॉप से लिया, चला गया, तो वो तो क्या करेगा, कैश का बिल रेज कर देगा, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी पुणे और प्लेस ऑफ सप्लाई भी पुणे, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, तो ये क्या हो गया, ठीक है, CGST प्लस SGST। ठीक है जी। तो ए जो है दिल्ली का है, पुणे की शॉप में आया, वो उसने मोबाइल बाई किया, तो महाराष्ट्र क्या है, लोकेशन ऑफ गुड्स और डिलीवरी, तो यहाँ लगा CGST प्लस SGST। लॉजिक बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ बेटा क्या है, कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरी दी गई है, यानी पुणे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, दैट्स वाई CGST एंड SGST। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। ऐसे ही बस क्या करना है आपने, ठीक है, जो अपने प्रोविजंस पढ़ी हैं, ठीक है, उसको बस दिमाग में रखना है, उसको यहाँ अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आपको समझ आएंगे। मेजर मैंने बताया क्या है, जो प्रोविजंस आपने पढ़ी हैं, ठीक है, उसको आपने बस माइंड में, ठीक है, रिमाइंड करे जाना है, ठीक है, रिकॉल करना है, रिकॉल करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, इसी बात है। ठीक है, ए फ्रॉम दिल्ली ऑर्डर्ड ए मशीन टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट दिल्ली। ए दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, तो उसने मशीन इंस्टॉल करवानी है अपनी फैक्ट्री में। फैक्ट्री कहाँ है, दिल्ली में ही है। सप्लायर जो है वो कहाँ का है, पुणे का है। सोर्स द पार्ट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री, तो उसने जो पार्ट्स उसके मशीन के अलग अलग जगह से मंगवाए हैं देश में। आफ्टर विच द मशीन वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट इस फैक्ट्री एट दिल्ली। ठीक है, तो हमने ये किया हुआ प्रोविज़न। तो जहाँ पे क्या है कि मशीन वगैरह की इंस्टॉलेशन है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन होनी है मशीन की। तो यहाँ पे अब सप्लायर देखना हमें क्या का है, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, पुणे, और जो मशीन कहाँ इंस्टॉल करनी है, दिल्ली। तो महाराष्ट्र का सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो इंटरस्टेट सप्लाई है, लगेगा क्या, IGST। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है, लगना क्या, IGST। इंस्टॉलेशन इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर गुड्स आर इंस्टॉल दिल्ली। सप्लायर कहाँ है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो सप्लायर जो है, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र की है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो लगेगा क्या, IGST, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्लाइड फूड विच वॉज टेकन ऑन बोर्ड एट मुगलसराय इन उत्तर प्रदेश। ये आपको याद होगा कि जहाँ पे क्या है कि ट्रेन है या बस है, क्योंकि गुड्स बेची जाती हैं, खाने पीने का कुछ सामान होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहाँ पे वो गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ पे वो गुड्स जो है वो उस गाड़ी में, ट्रेन वगैरह में चढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो गुड्स चढ़ाई गई हैं बोर्ड, ठीक है, टेकन ऑन बोर्ड है,
वो कहाँ है? यूपी में, मुगलसराय इन यूपी। और समझ गए, प्लेस ऑफ सप्लाई तो यूपी का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, तो हम अगर प्रज्यूम करें कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यूपी की है, तो CGST प्लस, ठीक है, क्या लगेगा? SGST, ठीक है जी। अगर ये लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो डिफरेंट है तो फिर क्या लगेगा? IGST, ठीक है जी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हमें समझ आएगा, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। फूड सप्लाई टू रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं जहाँ पे क्या है, गुड्स जो है, ठीक है, फूड है, फूड्स टेकन ऑन बोर्ड, सॉरी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है, दैट इज उत्तर प्रदेश। फॉर पैसेंजर्स, पॉइंट ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द IGST। तो लगना क्या है? CGST प्लस SGST। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर उत्तर प्रदेश की ही है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर उत्तर प्रदेश की नहीं है, किसी और स्टेट की है, तो फिर क्या लगेगा? IGST, ठीक है, वही साफ साफ लिखा है मैंने, CGST प्लस SGST लगेगा। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यूपी की ही है, ठीक है। और IGST लगेगा अगर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो डिफरेंट किसी स्टेट की है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। एक सेकंड, ठीक है जी। तो कहते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर वाई फॉर हिज फैक्ट्रीज एंड ऑफिस लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है जी। अब कहते हैं कि देखो मिस्टर एक्स एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है जी। अब वो मिस्टर वाई को क्या है? कॉन्ट्रैक्टर टाइप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ GST पेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब कहते हैं जी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली, ठीक है जी। और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, रिसीवर ऑफ सर्विसेज या रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पंजाब है। और लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब आपको याद होगा, अगर कोई सर्विस जो है, अगर कोई सर्विस है जो कनेक्टेड या रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी ऐसी सर्विस है जिसका लिंक किसके साथ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ है, तो वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अगर वो प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है, प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है इंडिया में है, प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंडिया हो जाएगा, ठीक है, इंडिया में जो लोकेशन है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सॉरी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ भी इंडिया में है, यहाँ भी इंडिया में, अगले में इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ, जहाँ पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लोकेशन कहाँ पे है? उड़ीसा, यानी इंडिया में है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उड़ीसा, तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई है, यहाँ क्या लगेगा? IGST, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लाई हरियाणा। और जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेस्ट बंगाल है, ये भी क्या है? अब इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है हरियाणा है, तो ये क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई, तो लगेगा क्या? IGST। नेक्स्ट में आते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली है, ठीक है। और जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इटली, यानी इंडिया के बाहर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है इंडिया के बाहर है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो लोकेशन है रिसिपिएंट की, रिसिपिएंट की लोकेशन यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, लगेगा क्या? IGST, ठीक है। यहाँ दिल्ली है और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो दिल्ली है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो ये क्या होगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लगना क्या है? IGST। नेक्स्ट में आइए, अब लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ठीक है, यहाँ पे लगेगा कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब वो क्या है? फ्रांस। तो यहाँ पे ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? फ्रांस, ठीक है। तो ये क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, और ये क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, इंडिया के बाहर है। देखो अब ये इंडिया में इंपोर्ट होता है या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये किस में आ जाता है? ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ये क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। एक्चुअल में एक्सपोर्ट जो होती है वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है, जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। चलिए, जहाँ पे क्या है, जो भी GST पे भी किया होता है वो भी रिफंड हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला केस क्या है? ये हमने बात जो कर ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
ठीक है। अगर प्रॉपर्टी क्या है, इंडिया में है, अगर इंडिया के बाहर है प्रॉपर्टी तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर जो प्रॉपर्टी है इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है। ये कहते हैं कि सेक्शन 13 है, सबसेक्शन 4 ऑफ IGST एक्ट है, व्हेन ईदर सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अब इंडिया के बाहर कोई लोकेशन है सप्लायर की या रिसिपिएंट की, तो कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, अब हम बार बार बात कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो हम अभी करके आए हैं, ये सेकेंड लास्ट केस जो था, इस लास्ट वाला, सॉरी। ठीक है, आइए। ठीक है। तो पहले प्लेस ऑफ सप्लाई पहले वाले केस में क्या था, उड़ीसा, जो हमने किया था। ठीक है, उड़ीसा। और सप्लायर क्या था, दिल्ली का, तो यहाँ लगना था IGST। क्लियर है सर। नेक्स्ट में क्या लगना था, IGST, और प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लगना क्या है, IGST। क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट में क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, लगना क्या है, IGST। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी लगा क्या, IGST। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था यहाँ पे, दिल्ली, और लगना क्या है, IGST। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, लगना क्या है, एक सेकंड, क्या लगना था यहाँ पे, अच्छा, बोला मैंने सही था, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये गलत दिया। ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली है, तो सेम हो गया। तो यहाँ लगना था CGST प्लस SGST। CGST प्लस दिल्ली GST होता है ये। ठीक है, SGST। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट था, अगर प्रॉपर्टी बाहर है, इंडिया के बाहर है, ठीक है, तो फिर क्या देखना है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, फ्रांस। ठीक है जी। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो ये क्या हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, एज इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो मैंने आपको समझाया था। आई होप सारा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस आता है, तो वहाँ पे क्या है, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो कहीं भी हो, इंडिया में या बाहर हो। नेक्स्ट काफ़ी रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से करना बेटा हमने। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ GST। हमें डिटरमाइन क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई और यहाँ पे टाइप कौन सा लगना है GST का। कहते हैं मिस्टर ए, एक कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर्ड एट मुंबई, ट्रेवल्स टू बेंगलोर फॉर बिजनेस एंड स्टेज एट ए होटल देयर। ठीक है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, जो CS है, रजिस्टर्ड एट मुंबई है, ट्रेवल्स टू बेंगलोर फॉर बिजनेस एंड स्टेज एट ए होटल देयर। अब देखो, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो जहाँ पे वो, अगर जो रिसिपिएंट है, आपको याद होगा, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो इसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। ठीक है। और अगर मान लीजिए जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी होटल सिचुएटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो रजिस्टर्ड है मुंबई में। ठीक है, रजिस्टर्ड कहाँ पे है, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ठीक है जी। और जो होटल है वो कहाँ पे है, ठीक है जी, बेंगलोर में है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, होटल है, तो होटल क्या हो गया, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे लेना क्या है हमने, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे अभी हम करके आए हैं, तो क्या लिखते हैं हम, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर वो इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सप्लायर कहाँ का है, ट्रेवल्स टू बेंगलोर, तो जो होटल है वो बेंगलोर में है। ठीक है, यानी कर्नाटका में है। होटल जो है वो कर्नाटका में है बेटा, होटल जो है कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है। और जो, ठीक है, सप्लायर है वो भी कहाँ का है, कर्नाटका का है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, यानी जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या लगना है, CGST प्लस SGST, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्विसेज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अकोमोडेशन इन होटल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया हमारा, ये क्या है, बेंगलोर कर्नाटका, जहाँ पे ये होटल सिचुएटेड है। और जो सप्लायर है वो होटल का जो ऑनर होगा, जो भी है। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, ये भी बेंगलोर कर्नाटका होगी। तो सेम स्टेट हो गया, कर्नाटका कर्नाटका, तो लगेगा क्या, CGST प्लस SGST। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है XYZ कंसल्टेंट रजिस्टर्ड एट बेंगलोर,
प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग वाला केस आपको याद होगा, ट्रेनिंग था या कंसल्टेंसी था, ठीक है, ट्रेनिंग है या कंसल्टेंसी है। उस केस में क्या होता था, अगर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो अगर जो रिसिपिएंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे XYZ कंसल्टेंट जो है रजिस्टर्ड हेड बेंगलोर है, ठीक है, ये तो सप्लायर हो गया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, बेंगलोर है, ठीक है, तो कर्नाटका होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर। और ट्रेनिंग जो दी जा रही है क्लाइंट्स को के एम्प्लॉयज़ को वो मुंबई में है, तो जो क्लाइंट है वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड कहाँ पे है, वो चेन्नई यानी तमिलनाडु, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तो जो उसकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है बेटा, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु यानी हो गया। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और जो लोकेशन ऑफ सप्लायर वो है कर्नाटका, तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, IGST, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्या क्या हो गया, IGST, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है, ठीक है, वो कर्नाटका, और जो रिसिपिएंट है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो तमिलनाडु है। तो यहाँ पे देखने क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर इस केस में रिसिपिएंट रजिस्टर्ड ना होता तो जहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी वो जगह क्या हो जाती, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राधा, रेजिडेंट ऑफ मुंबई, ट्रेवल्स टू बेंगलोर फॉर ए वेकेशन एंड बुक्स टिकट्स फॉर ए वाटर पार्क इवेंट। जो ये अम्यूजमेंट वगैरह होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह होते हैं, वाटर पार्क्स वगैरह हो गया या झूले वगैरह होते हैं, तो जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, इवेंट जहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। तो बेंगलोर में आई है यानी कर्नाटका का हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, कर्नाटका, तो लगेगा क्या, CGST प्लस SGST, ठीक है जी। तो द वाटर पार्क टिकट्स एट बेंगलोर, ठीक है, रिलेवेंट सेक्शन क्या है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, एडमिशन टू एन इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो सप्लायर की लोकेशन क्या है, कर्नाटका, ठीक है, रिसिपिएंट दादा जो है, ठीक है, इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, बेंगलोर यानी कर्नाटका में ही, तो कर्नाटका ही लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गई और कर्नाटका की ही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। तो लगना क्या है, CGST प्लस SGST, क्लियर है सर, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट है, निखिल फ्रॉम कोलकाता गेट्स ए जॉब एट मुंबई एंड टेक्स ए लैंडलाइन कनेक्शन एट मुंबई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, अब जो लैंडलाइन कनेक्शन जहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये सप्लायर के ऑफिस होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जोनल ऑफिस वगैरह जो भी होता है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस वगैरह, तो हम मान के चल रहे हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर तो वो क्या है, मुंबई है, ठीक है। जो सप्लायर जो है जो लैंड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए वही होगी, मुंबई होगी या वही स्टेट होगी, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो क्या हो गई, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। और लैंड कनेक्शन कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे लैंड कनेक्शन इंस्टॉल किया जा रहा है उसे हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, उसे हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र, तो यहाँ क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 क्लोज A ऑफ IGST एक्ट, फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन वाला केस है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ पे ये फिक्स्ड जो टेलीकम्युनिकेशन जो है, ठीक है, सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, वो क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो सप्लायर क्या है, टेलीकॉम ऑपरेटर, तो मान लीजिए हेडक्वार्टर कहीं भी हो सकते हैं, बट हम मान रहे हैं कि इनका जो सप्लाई का सिस्टम है वो क्या है, वहीं पे महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। रिसिपिएंट मूव्स फ्रॉम कोलकाता बट कनेक्शन इन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र, तो लगना है क्या है यहाँ पे, CGST प्लस SGST, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम प्रिजम्पशन ये ले रहे हैं कि टेलीकॉम जो प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी महाराष्ट्र का है। लेट अस सपोज कि अगर ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर किसी और स्टेट का है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, तो फिर क्या लग जाता, पता ही आपको, इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो लगता है क्या, IGST, क्या लगता है, IGST, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिया एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम न्यू दिल्ली गेट्स ए डिमांड ड्राफ्ट इशूड एट ए नैनीताल ब्रांच ऑफ हर बैंक। ये आपको याद होगा, जो बैंकिंग के रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज हैं या NBFC सर्विसेज हैं, फिनेंशियल सर्विसेज हैं, उस केस में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है यानी बैंक वगैरह, तो उनके पास अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का रिकॉर्ड है, उसका एड्रेस है उनके पास, तो रिसिपिएंट का जो एड्रेस है, रिसिपिएंट का जो एड्रेस है उसी को क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है, रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है,
तो जहाँ पे ये सर्विस दी गई है उसी जगह को क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सिंपल है, जैसे बैंक है, मेरा बैंक में खाता है, दिल्ली में ब्रांच है, ठीक है, दिल्ली ब्रांच में मेरा एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। तो मैंने उस दिल्ली ब्रांच से क्या बनवाया, डीडी बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है। तो दिल्ली ब्रांच में मेरा अकाउंट है तो उनके पास मेरा एड्रेस हो गई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जो भी मेरा एड्रेस है, मान लो पंजाब का रहने वाला हूँ बट अकाउंट दिल्ली में है मेरा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पंजाब का ही हो जाएगा, जो भी उनके पास एड्रेस है। और मैं दिल्ली गया, मैंने पैसे जमा करवाए, फीस जमा करवाई, डीडी बनवा लिया, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक वालों के पास मेरा कोई एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो जो ब्रांच जहाँ पे भी है दिल्ली, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अनलिस्टेड है पर्सन प्रिया, ठीक है न्यू दिल्ली से, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसने नैनीताल ब्रांच ऑफ हर बैंक, ठीक है। तो यानी कि सिंपल है, लिखा है कि नैनीताल ब्रांच ऑफ हर बैंक, हर बैंक का मतलब समझ रहे हैं आप, हर लिखा है तो हर बैंक, या तो बैंक लिखा होता खाली, तो हर बैंक मतलब उसका खाता वहीं पे होगा, अगर खाता है उस वहाँ पे उस बैंक में, ब्रांच में, ठीक है, तो मतलब बैंक के पास उसका जो रिकॉर्ड है, एड्रेस है, एड्रेस रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। एड्रेस कहाँ का है उसका, ठीक है, न्यू दिल्ली का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और जो सप्लायर है वो कहाँ का है, ठीक है, नैनीताल ब्रांच है यानी उत्तराखंड, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, तो ये क्या हो गया, आईजीएसटी हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। अगर बैंक के पास एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, न्यू दिल्ली ही है, यानी जहाँ पे ये ब्रांच है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट वाला केस है, कहते बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर बैंक के पास रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो जहाँ पे वो ब्रांच सर्विस दे रही है, ठीक है, वही लोकेशन, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ की है, नैनीताल उत्तराखंड की, रिसिपिएंट प्रिया, प्रिया जो अनलिस्टेड है, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। इफ बैंक रिकॉर्ड्स शो दिल्ली एड्रेस, बैंक के पास रिकॉर्ड है, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं रिकॉर्ड होगा, हर बैंक लिखा है, ठीक है, यानी वहाँ पे खाता होगा उसका। तो यानी कि सप्लायर कहाँ का है, यानी बैंक कहाँ का है, ठीक है, नैनीताल ब्रांच है, उत्तराखंड की ब्रांच है, और जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो कहाँ है, दिल्ली, तो लगना क्या है, आईजीएसटी, ठीक है जी। चलिए बेटा, नेक्स्ट है, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। मेन वही है, जो प्रोविजन है आपने पढ़ी हैं उसकी वो एप्लीकेशन है बस। अगर आपको प्रोविजन अच्छे से याद नहीं है तो फिर एक बार ही अच्छे से आपको फिर देखनी चाहिए, ठीक है, एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट बेटा, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड टाइप ऑफ जीएसटी। मिस्टर ए कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर्ड एट मुंबई, ट्रेवल्स टू बेंगलोर फॉर वर्क एंड बुक्स ए होटल देयर, अभी करके आए थे, जहाँ में से गलती हो गई थी। तो ये क्या है, एक सर्विस है रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, बेंगलोर में, तो यानी कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया बेटा, ठीक है, कर्नाटका, बेंगलोर कर्नाटका में हो गया, ठीक है। और होटल कहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटका, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कर्नाटका, ठीक है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, दो, पहले का आंसर क्या है, कर्नाटका, ठीक है, और दूसरा जो है जीएसटी की कौन सी टाइप है, तो ऑब्वियसली सेम है, ठीक है, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। चलिए, तो पहले का क्या आ गया, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, और लगना क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है, कर्नाटका की है। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स अनलिस्टेड हायर से दिल्ली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब मैंने बताया था कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टाइप से केस होते हैं, इवेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर अगर जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है सप्लायर के पास, सॉरी, अगर जो रिसिपिएंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर क्या है, रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर क्या है, रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर लोकेशन, सॉरी, अगर जो रिसिपिएंट है, अगर जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, जहाँ पे वो इवेंट हैज़ टेकन प्लेस, तो वो जगह क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल है, ठीक है। अगर इवेंट वाला केस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इवेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो अगर 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 रिसिपिएंट क्या है, अगर रिसिपिएंट क्या है बेटा, अगर रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट क्या है बेटा, अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है।
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, अगर रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट अगर क्या है बेटा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर जो रिसिपिएंट है वो क्या है बेटा, रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ इवेंट, जहाँ पे लोकेशन, जहाँ पे क्या है, ठीक है, इवेंट हेल्ड किया गया है, वेयर द इवेंट हैज़ बिन हेल्ड, लोकेशन वेयर द इवेंट हैज़ बिन हेल्ड। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड, तो ये अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ठीक है, वेडिंग कहाँ हुई है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में वेडिंग हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, तो उदयपुर जो है अपना राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान हो गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है हमारा सेकंड केस में, राजस्थान हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि सप्लायर कहाँ क्या है। ठीक है, दिल्ली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, हाँ सर, दिल्ली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो सप्लायर की जो लोकेशन है वो दिल्ली है, इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो उदयपुर है, राजस्थान। तो दोनों अलग डिफरेंट स्टेट्स हो गई, तो यहाँ लगेगा IGST, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, लगना क्या है, IGST। ठीक है जी, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर राजस्थान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो हमें देखने क्या है, लोकेशन ऑफ इवेंट हेल्ड। ठीक है, डिफरेंट है तो IGST लग गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, तो लगना क्या है, IGST। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, तो कहते हैं तरुण कॉन्टिन्यूस जर्नी बुकड विद बेंगलोर एयरलाइन, सेकेंड लेग है बेंगलोर टू, ठीक है, पुणे। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह है। ठीक है, तो अब ये बेंगलोर से पुणे जाना है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, बेंगलोर एयरलाइन, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गई, कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है, और जो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ पे क्या है, एम्बार्केशन ऑफ, ठीक है, आपका एयरलाइन जर्नी, तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो जर्नी भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेंगलोर से। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो भी क्या हो गया, कर्नाटका। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, कर्नाटका, तो यहाँ पे लगेगा CGST प्लस SGST। ठीक है जी, तो लगना क्या है, CGST प्लस SGST, क्योंकि यहाँ पे एयरलाइन कहाँ की है, बेंगलोर कर्नाटका की है। ठीक है, और जो जर्नी कहाँ से एम्बार्क हो रही है, स्टार्ट हो रही है बेंगलोर कर्नाटका से, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई, लगना क्या है बेटा, CGST प्लस SGST। लगेगा क्या, CGST प्लस SGST। ठीक है, किया हुआ है हमने कॉन्टिन्यूस जर्नी वाला, अभी तो इन्होंने एक ही बताया है। ठीक है, देखो आपको याद होगा, अभी कई सारे पॉइंट आएंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जर्नी वाले। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जर्नी क्या होती है, तो जर्नी क्या है, जैसे ठीक है लगातार चलती जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे कहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है, कर्नाटका। ठीक है, तो मैं यहाँ से पंजाब से कहाँ गया, कर्नाटका। ठीक है, और साथ ही मैंने क्या है, एक ही टाइम पे टिकट बुक करा ली। ठीक है, और मुझे वापस राउंड ट्रिप करना है, कर्नाटका से वापस कहाँ आना है, ये ठीक है मेरी पहली जर्नी है, ये सेकंड जर्नी कर्नाटका से पंजाब। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या एक ही टिकट बुक करवा लूँ इकट्ठी में एक ही टाइम पे। ठीक है, तो मैंने पंजाब से टिकट बुक करा ली, ठीक है, एक ही जगह से, अमृतसर एयरपोर्ट से। ठीक है, या मैंने क्या किया, टिकट अलग से बुक करवाई मैंने, पंजाब से कर्नाटका की अलग, कर्नाटका से पंजाब की अलग। या तो मैंने राउंड ट्रिप की टिकट करवा ली, राउंड ट्रिप की, आने जाने की दोनों एक टाइम पे, या मैंने जो जाने की अलग टिकट बुक करवाई है, आने की अलग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है टिकट जो है इकट्ठी बुक करवा लें। ठीक है, ये सेक्शन 12 है, सब सेक्शन 3 है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन उसमें साफ साफ दिया है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप जो है टिकट इकट्ठी बुक करवा लेते हैं, अलग से करवाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, जो जाने का जर्नी होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज की होती है जो जहाँ पे अब रुक गया, एयरलाइन रुक गई, हाँ, ठीक है, जो एरोप्लेन है वो रुक गया। ठीक है, आप उतर गए वहाँ से, फिर आपने आगे वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड लेग। ठीक है, फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी का था पंजाब टू कर्नाटका, सेकेंड लेग ऑफ जर्नी क्या है इस केस में, कर्नाटका टू पंजाब, सेकेंड लेग है। ठीक है, तो दो अलग अलग जर्नी मानी जाएंगी, दो अलग अलग जर्नी मानी जाएंगी। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहाँ से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो पहला जो अगर लेग ऑफ जर्नी की बात करें, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पहले केस में क्या है, पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पंजाब। और दूसरे केस में क्या है, जो सेकंड लेग ऑफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, कर्नाटका से। ठीक है, जा कहीं पे भी रहे हैं आप,
या कहीं भी रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सेकंड लेग ऑफ जर्नी क्या है, वो क्या है, उसकी जो एम्बार्केशन ऑफ जर्नी है, एम्बार्केशन मतलब जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो कर्नाटका है। तो सेकंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटका। तो यानी दो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएंगे, फर्स्ट जर्नी का अलग, सेकंड जर्नी का अलग। तो ये हमने सेक्शन 12 सेक्शन 3 में किया हुआ है। तो यहाँ पे अब ठीक है, इसके क्वेश्चन कई सारे और पॉइंट्स आएंगे, तो पहले ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, निखिल फ्रॉम कोलकाता टेक्स ए पोस्ट पेड कनेक्शन एट मुंबई विद बिलिंग एड्रेस एट कोलकाता। देखो अब पहले बात तो देखो कनेक्शन कहाँ लिया उसने, ठीक है, मुंबई में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो मुंबई है, यानी महाराष्ट्र है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और जो उसका बिलिंग एड्रेस है, यानी कि अब जो एड्रेस अवेलेबल है उनके पास, पोस्ट पेड कनेक्शन में क्या होता है कि अगर एड्रेस अवेलेबल है उनके पास, ठीक है, जो मोबाइल कंपनी एड्रेस अवेलेबल होता है यूजुअली, तो जो भी एड्रेस अवेलेबल है उनके पास, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब बिलिंग एड्रेस कहाँ का है, कोलकाता का है, ठीक है। तो यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहाँ है बेटा, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र यानी मुंबई, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल, लगना क्या है, IGST। क्लियर है, सिंपल सा था ये, ठीक है। तो कोई मेन बात वही आ रही है, प्रोविजंस प्रोविजंस प्रोविजंस। इनकम टैक्स है, GST है, कोई भी लॉ है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं होते। मेन होता है कि आपकी प्रोविजंस पे कितनी कमांड है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे उसको, ये कुछ दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राधा ए रेजिडेंट ऑफ मुंबई ट्रेवल्स टू बेंगलोर एंड बुक्स एन इवेंट टिकट एट वाटर पार्क। समझ गए आप, ठीक है, जहाँ पे अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, बेंगलोर में, ठीक है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी कहाँ के, हम प्रजम्पशन ले रहे हैं बेंगलोर के। तो सर जो जो अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो भी कर्नाटका हो गई, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो भी कर्नाटका, ठीक है। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, लगना क्या है, IGST, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। सप्लायर प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, ठीक है। वाटर पार्क कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया, कर्नाटका। तो लगना क्या है, CGST प्लस SGST, ठीक है जी। बहुत सिंपल हो गया, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल से पॉइंट्स हैं। तो मेन क्या है भाई, जो प्रोविजंस आपने पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलिए। कहते हैं कि डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ GST। कहते हैं XYZ कंसल्टेंट्स रजिस्टर्ड एट बेंगलोर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग वाला आपको याद होगा, ट्रेनिंग वाला केस में क्या होता है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसलिए रिसिपिएंट, सॉरी, ये तो सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड है एट बेंगलोर, यानी कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, कर्नाटका। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, कर्नाटका। और मुंबई में ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफ ए क्लाइंट हु इज़ अनरजिस्टर्ड। अब जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, मुंबई में, ट्रेनिंग एट मुंबई, ठीक है। तो कर्नाटका, सॉरी, तो लोग, एक सेकेंड, तो महाराष्ट्र क्या आ गया हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा, लोकेशन ऑफ सप्लाई कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, जहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिसिपिएंट है, ठीक है, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड होता, ठीक है, तो जो क्लाइंट की जो भी लोकेशन थी, रिसिपिएंट की जो लोकेशन थी, और जहाँ पे रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे ये क्या है, ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है, तो ट्रेनिंग कहाँ कंडक्ट की जा रही है, मुंबई में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इंटरस्टेट सप्लाई है, लगना क्या है, IGST, ठीक है जी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, ठीक है। और सप्लायर कहाँ का था, ठीक है, सप्लायर कहाँ का था, बेंगलोर यानी कर्नाटका का। कर्नाटका टू महाराष्ट्र, तो लगेगा क्या, IGST, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर एक्स बेस्ड इन अहमदाबाद हायर्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अभी हम करके आए हैं, जहाँ इवेंट मैनेजमेंट वाले केसेस होते हैं, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस ले रहा है, ठीक है, वो क्या है, रजिस्टर्ड है। सप्लायर कहाँ का है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो रिसिपिएंट कहाँ का हो गया, ठीक है, अहमदाबाद। समझ गया। अब इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है ये मैटर नहीं करेगा, रिसिपिएंट जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ पे हमने क्या लेना है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो सप्लायर दिल्ली का है, सप्लायर दिल्ली का है, और जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो गुजरात का है। तो ये क्या होगी, इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। लगना क्या है यहाँ पे, ठीक है, लगना क्या है हमारा, IGST, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ का हो गया, दिल्ली का हो गया, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो गई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लगेगा क्या, ठीक है, IGST। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, नागेंद्रा कुमार रिलोकेट्स फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई एंड अवेल सर्विसेज ऑफ पैकर्स एंड मूवर्स फ्रॉम बेंगलोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं कि इस तरीके की गुड्स के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज हैं। वहाँ पे होता है कि कहते हैं कि देखो, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ पे वो गुड्स क्या हैं, ठीक है, गुड्स हैंड ओवर की गई हैं, जहाँ पे क्या है, गुड्स हैंड ओवर की गई हैं, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे क्या है, गुड्स हैव बिन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो नागेंद्रा है, ठीक है, कि इंडिविजुअल है तो हम मान के चल रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, बेंगलोर से चेन्नई में, ठीक है। और सब्सिडी ले रहा है किसकी, पैकर्स एंड मूवर्स फ्रॉम बेंगलोर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो बेंगलोर है, सप्लायर कहाँ का हो गया, बेंगलोर यानी कर्नाटका का, ठीक है। और जहाँ पे जो गुड्स जो है, ठीक है, हैज़ बिन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो भी कहाँ की गई है, बेंगलोर से। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, ठीक है। और ठीक है, गुड्स का हैंड ओवर की गई है कर्नाटका में ही। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई है, लगना क्या है, CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, CGST प्लस SGST लगना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे गुड्स क्या है, हैंड ओवर की गई है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सिंपल प्रोविजन याद रखनी है। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट जो है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर की गई हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे क्या है, गुड्स हैव बीन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, सदर्न बुक से कॉन्टिन्यूस जर्नी, ये मैं समझा के आया था। कॉन्टिन्यूस जर्नी क्या है, जहाँ पे मोर देन वन लेग ऑफ जर्नी है, बीच में कोई स्टॉप ओवर है, भी एक जगह रुकना है, उतरना है, ठीक है, फिर उसके बाद जर्नी दोबारा स्टार्ट होती है। अब कॉन्टिन्यूस जर्नी में क्या हो सकता है कि अगर आप हो सकता है कि एक ही जो ट्रिप है, पूरे के पूरे ट्रिप की आप टिकट इकट्ठी बुक करवा लो, या हो सकता है कि एक जो लेग है उसकी अलग बुक कराओ, दूसरे सेकंड लेग की बुक अलग करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या देखना है, फर्स्ट लेग में क्या देखेंगे, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये सेकंड लेग में जहाँ से वो सेकंड लेग की जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये देखते हैं। तो कहते हैं तरुण बुक से कॉन्टिन्यूस जर्नी, ठीक है, अहमदाबाद है, फिर ये पुणे का है एयरपोर्ट वगैरह, बेंगलोर है, फिर पुणे का है, ठीक है। तो मतलब कि आप अहमदाबाद से जाते हो पुणे, ठीक है, अहमदाबाद से पुणे, फिर गए बेंगलोर, फिर बेंगलोर से पुणे, ऐसे, ठीक है। और फिर वहाँ से मतलब अहमदाबाद वापस आते हैं आप, अहमदाबाद टू पुणे, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, ठीक है, इस तरीके से है। यानी कि देखा जाए तो आप गए बेंगलोर तक, अहमदाबाद टू बेंगलोर है, फिर बेंगलोर टू अहमदाबाद वापसी है, बीच में क्या रहा है, पुणे, ठीक है। तो दो लेग जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो क्या भी रहा है, फिर स्टॉप ओवर एट बेंगलोर, ठीक है। अच्छा, स्टॉप ओवर जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है, स्टॉप ओवर क्या है, बेंगलोर, ठीक है जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, स्टॉप ओवर क्या है, बेंगलोर। तो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी क्या हो गया, अहमदाबाद टू बेंगलोर, और सेकेंड लेग ऑफ जर्नी बेंगलोर टू अहमदाबाद, ठीक है। तो फर्स्ट लेग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लेग क्या हो गया बेटा, अहमदाबाद टू बेंगलोर, सेकेंड लेग क्या होगी, ठीक है, बेंगलोर टू, वो कह ही रहा है कि स्टॉप ओवर कहाँ है, बेंगलोर। तो सेकंड क्या है, बेंगलोर टू, जाना कहाँ तक वापसी, वही वापसी जहाँ से निकले थे, अहमदाबाद। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट लेग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, गुजरात। तो प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट केस में क्या हो गया, गुजरात, ठीक है। सेकंड केस में कर्नाटका, बेंगलोर यानी कि, ठीक है, कर्नाटका। तो फर्स्ट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया हमारा, गुजरात। सेकंड केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कर्नाटका। सप्लायर कहाँ का है, ठीक है, बुक जो की गई है टिकट, ठीक है, टिकट बुक्ड विद द बेंगलोर एयरलाइन,
तो टिकट्स दोनों ही टिकट्स लिखा है, यानी दोनों जाने की और आने की, दोनों की कहाँ से बुक की गई है? बेंगलोर एयरलाइन से। ठीक है, तो पहले केस में देखा जाए तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? ठीक है, दोनों ही केस में क्या है? कर्नाटका, यानी बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, सेकंड में भी कर्नाटका, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो टिकट बुक की गई है वो बेंगलोर से की गई है, यानी कर्नाटका। तो पहले केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो गुजरात है। सेकंड केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है बेटा? कर्नाटका है। तो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी में, ठीक है, ये क्या होगी? हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई होगी, तो लगना क्या है? IGST। और जो सेकंड लेग ऑफ जर्नी है, ठीक है, सेकंड लेग ऑफ जर्नी है, ये क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका। तो ये क्या है बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लगना क्या है यहाँ पे? TGST प्लस SGST। TGST प्लस SGST। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जर्नी, ये सारी स्टोरी लिखी हुई जो समझाई थी मैंने। ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज प्लेस द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कॉन्टिन्यूस जर्नी। तो जहाँ से वो एम्बार्कमेंट ऑफ जर्नी हो रहा है। फर्दर एथर एक्सप्लेनेशन, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस जर्नी रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट जर्नी। तो वापसी आ रहा है बेंगलोर टू, ठीक है, अहमदाबाद, तो एक सेकेंड लेग ऑफ जर्नी जो है उसको अलग एक जर्नी मानते हैं। बेशक आप क्या है कि टिकट जो है दोनों की आने जाने की इकट्ठे बुक करवाते हैं, जैसे उसने किया बेंगलोर एयरलाइन से बुक करवा ली, तो मैटर नहीं करता उस चीज़ का। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या है, जहाँ से वो जर्नी एम्बार्क हो रही है, ठीक है, उस वो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया जो मैंने समझाया आपको, जो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अहमदाबाद है, और लोकेशन ऑफ सप्लाई तो दोनों ही केस में क्या है? कर्नाटका है। ठीक है, बेंगलोर यानी कि। ठीक है, तो IGST था, सेकंड में क्या था? CGST, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लायर था वो बेंगलोर का है, ठीक है, कर्नाटका। और जो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेकंड बेंगलोर से, यानी कर्नाटका से ही। तो कर्नाटका कर्नाटका मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब TGST प्लस SGST। होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिया फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, देखो सारी बात फिर वही आ रही है, मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ, जो पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, नथिंग एल्स। Priya from New Delhi avails currency exchange services and Nainital branch not linked to her Delhi account. नॉट लिंक टू हर डेली अकाउंट, यानी कि वो करेंसी की सर्विसेज ले रही है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम करके आए थे, जब फाइनेंशियल सर्विसेज ली जाती हैं तो जो बैंक वगैरह है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास अगर आपका रिकॉर्ड है, एड्रेस रिकॉर्ड है, तो जो भी आपका एड्रेस है वही क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर एड्रेस नहीं है तो जहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज दी गई हैं, जिस ब्रांच से ये फाइनेंशियल सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज दी कहाँ गई है? नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और नॉट लिंक टू हर दिल्ली अकाउंट, यानी ये दिल्ली के अकाउंट से लिंक नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि बैंक के पास अकाउंट जो रिकॉर्ड है नहीं होगा। बैंक के पास आप जो इसका जो है प्रिया का जो है एड्रेस रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर बैंक के पास प्रिया का एड्रेस रिकॉर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहाँ पे सबसे दी गई है, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड की ही ब्रांच है, उत्तराखंड ही की ब्रांच है, नैनीताल की ही ब्रांच है, उत्तराखंड की ही जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम प्लेस हो गया। अगर उनके पास एड्रेस नहीं है, यहाँ क्या लग जाएगा? CGST प्लस SGST। ठीक है, तो लिखा ही है वैसे कि इसका जो जो जहाँ से वो ले रही है, ठीक है, उसका उनके पास बैंक का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जहाँ से ये करेंसी सर्विसेज दे रही है तो लिंक टू हर बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, बट अगर उनके पास मान लो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बैंक के पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है प्रिया का, तो फिर आप समझिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी लोकेशन ऑफ प्रिया। ठीक है, चलिए, कहते हैं कि IGST एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है जो हम पढ़ के आए हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, तो रिसिपिएंट प्रिया दिल्ली बट अवेल्ड एट नैनीताल ब्रांच नॉट लिंक टू अकाउंट, इज नो डेली रिकॉर्ड अवेलेबल एट दैट ब्रांच, तो फॉल बैक अप्लाइज। मतलब ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है, तो GST टाइप क्या है? CGST प्लस SGST, क्योंकि ब्रांच उत्तराखंड की और जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, उसका एड्रेस नहीं है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। ये देखो एक ही जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे कॉन्टेनर सर्विस वाला वही रिपीट हो रहा है बार बार, इवेंट सर्विसेज हैं वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का वही रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट्स की रिपीटिशन है, पॉइंट्स की रिपीटिशन है। ठीक है, अगला भी देखिए ट्रेनिंग वाला। अब ट्रेनिंग वाले केस में आपको याद होगा क्या था
रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो जो कंसल्टेंट्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, वो कहाँ के हैं, बेंगलोर के, रजिस्टर्ड हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, कर्नाटका। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है तो क्लाइंट एम्प्लॉयज क्लाइंट रजिस्टर्ड है। तो क्लाइंट अगर रजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन ऑफ क्लाइंट है यानी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही क्या हो जाएगी हमारी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, चेन्नई यानी तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया हमारा बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई लगेगा क्या, आईजीएसटी, ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई ये लगना क्या है, आईजीएसटी, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई कर्नाटका। प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड अहमदाबाद हायर्स न्यू दिल्ली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फर्म फॉर डॉटर्स वेडिंग एट उदयपुर। ये अभी कितनी बार करके आ चुके हैं इवेंट वाला, ठीक है। इवेंट रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है अगर वो अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या होगा, जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो एस्ट्रेक्स है रजिस्टर्ड है, ठीक है, अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, नहीं गुजरात में, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। और हैज़ न्यू दिल्ली फर्म, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, न्यू दिल्ली। तो ये क्या होगा, डिफरेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई, लगना क्या है, आईजीएसटी, ठीक है। तो गुजरात यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की लोकेशन दिल्ली, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई लगा क्या, आईजीएसटी, लगा क्या बेटा, आईजीएसटी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नागेंद्रा कुमार अवेल्स पैकर्स एंड मूवर्स। अब देखो वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इवेंट के, ट्रेनिंग के, फाइनेंशियल सर्विसेज के, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जर्नी के, ठीक है। और ये जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के पहले भी आया था, ठीक है। मूवर्स एंड पैकर्स को हायर किया, वो बेंगलोर से जो गुड्स उसने चढ़ाई हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बेंगलोर ही है। वो शिफ्टिंग टू चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पैकर्स एंड मूवर की सर्विस ले रहा है बेंगलोर से, वो शिफ्टिंग टू चेन्नई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ पे गुड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यानी बेंगलोर, प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर। और हम मान के चल रहे हैं कि जो मूवर्स एंड पैकर्स है यही भी कहाँ क्या होगा, ठीक है, बेंगलोर का, ठीक है। अवेल्स पैकर्स एंड मूवर्स एट बेंगलोर, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, तो लगेगा CGST SGST, ठीक है जी। CGST प्लस SGST यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट है तरुण बुक्स राउंड ट्रिप। अब देखो फिर वही आ रहा है बार बार, कॉन्टिन्यूस जर्नी। तरुण बुक राउंड ट्रिप्स विद स्टॉप ओवर एट बेंगलोर, सेकेंड लेग फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे। और कुछ बताया नहीं है कि फर्स्ट लेग क्या थी, तो सेकेंड लेग के बारे में बताया। तो हमें तो केवल ये देखना फर्स्ट लेग हो या सेकेंड लेग हो। तो कॉन्टिन्यूस जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट की केस में क्या देखेंगे, फर्स्ट लेग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सेकंड के केस में क्या देखेंगे, सेकंड लेग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बताया ही सेकंड लेग का है। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेंगलोर से, ठीक है, बेंगलोर टू पुणे। तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो गया, बेंगलोर, ठीक है। और जो एयरलाइंस है वो बताई नहीं है। तो अगर हम मान के चलें कि बेंगलोर एयरलाइंस ही हैं, ठीक है, यानी कि कर्नाटका की ही एयरलाइंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CGST प्लस SGST। नेक्स्ट है प्रिया अनरजिस्टर्ड हैज अकाउंट एट दिल्ली बट अवेल्स, ये वही बात आ गई बार बार, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, अगर रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट करता है बैंक में तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या है, जिस ब्रांच में सर्विसेज दी गई हैं उस ब्रांच का जो लोकेशन है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। उसका अकाउंट है दिल्ली में और उसने DD कहाँ बनवाया है, ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल ब्रांच में। लोग एड्रेस तो है बैंक के पास दिल्ली का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है। और जो सप्लायर है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का है, क्योंकि यानी कि, ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, IGST, ठीक है। उत्तराखंड नैनीताल क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट करता है बैंक के पास, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो लगेगा क्या बेटा, IGST। होप आपको समझ आ रहा होगा। बात एक ही है, बार बार बोलो जितना बार मर्जी बोलो कि रिविजन्स मैटर करते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में भी पॉइंट आने हैं, इन्हीं में से निकल के कुछ ना कुछ आया ना आपको, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ जाएगा, इसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रेफरेंस टू GST लॉ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस।
अलग अलग केसेस हैं, तीनों बताना है। मिस्टर जॉय जैकब एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये थोड़ा ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है। वेस्ट बंगाल सेंड ए कोरियर थ्रू कोलकाता। अब ये वही बात आ रही है, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ से ये गुड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ से, ठीक है, गुड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है आसनसोल वेस्ट बंगाल, सेंड से कोरियर थ्रू कोलकाता, तो अनरजिस्टर्ड है वैसे, ठीक है। वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑन मोहन भाई कोरियर एजेंसी टू हिज सिस्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ से ये गुड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो कहाँ से ली गई हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल से ली गई हैं, कोरियर थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो यहाँ बताया नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन भाई कोरियर एजेंसी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का ये सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वेस्ट बंगाल है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारी बंगाल, अपना जो वेस्ट बंगाल ही है, क्योंकि कुछ हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, तो यानी ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, लगना क्या है यहाँ पे CGST प्लस SGST, ठीक है। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे गुड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर provided to an unregistered person is the location at which such goods are handed over for their transportation, ठीक है। therefore place of supply is the in the given case is Kolkata, that is West Bengal, और जो सप्लायर है वो भी वेस्ट बंगाल का ही है, अगर आगे पूछ लेते क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सेम स्टेट, तो लगना क्या था CGST प्लस SGST। नेक्स्ट है मिस्टर मिटन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन राइट्स एट भोपाल मध्य प्रदेश, बुक से 2 वे जर्नी, फिर वही बात, ठीक है। तो हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी यूपी टू जयपुर यानी राजस्थान, नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। यूपी टू राजस्थान है, ये फर्स्ट लेग हो गई, ठीक है। और सेकेंड लेग क्या है, ठीक है, ही लीव्स प्रयागराज ऑन 11 सितंबर इन ए मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड्स इन जयपुर ऑन द सेम डे, ठीक है, राजस्थान पहुंच गया। ही लीव्स जयपुर, अब सेकेंड लेग क्या है, ठीक है, राजस्थान से, ठीक है, लेट फ्लाइट एंड लैंड्स इन प्रयागराज यानी नेक्स्ट डे। तो राजस्थान तो यूपी ने वापसी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यूपी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, यूपी उत्तर प्रदेश। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जहाँ से सेकंड लेग ऑफ जर्नी स्टार्ट हुई है यानी राजस्थान। हमें देखना है कि यहाँ पे जो, ठीक है, जो सर्विस देने वाला जो है प्रोवाइडर वो कौन है, ठीक है। मिस्टर बेटन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइड्स एट भोपाल मध्य प्रदेश, बुक से 2 वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम प्रयागराज यूपी टू जयपुर राजस्थान ऑन 6 September and back. He leaves Prayagraj on 11 September in a morning flight and lands in Jaipur on the same day. He leaves Jaipur, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि कौन सी एयरलाइंस है, कहाँ की एयरलाइंस है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही क्या है हमें, खाली प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पहले केस में यूपी, दूसरे केस में सेकेंड लेग ऑफ जर्नी में राजस्थान, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कॉन्टिन्यूस जर्नी, ठीक है। तो फर्दर जो बताया था, अगर यहाँ पे सेपरेट लेग ऑफ जर्नी है, ठीक है, तो यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस जर्नी है तो जहाँ पे वो स्टॉप ओवर है उसके बाद की जो जर्नी है उसको हम सेकंड लेग ऑफ जर्नी मान देते हैं, नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी मानते हैं। टिकट्स बेशक इकट्ठी भी बुक करवाते हैं तब भी उसको अलग अलग 2 सेपरेट जर्नी माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, फर्स्ट केस में क्या हो गया जो बताया मैंने, उत्तर प्रदेश, और जो सेकेंड लेग है उसमें क्या है, रिटर्न जर्नी में राजस्थान। तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट है रेमशुम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ यूपी परचेजेज ए मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मनाफसरी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इस फैक्ट्री लोकेटेड इन हरिद्वार उत्तराखंड। तो समझ ही गए, यहाँ पे जो मशीन अभी हम करके आए थे, मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह का क्या है, यहाँ पे मशीन इंस्टॉल की जा रही है। मशीन कहाँ इंस्टॉल की जा रही है, उत्तराखंड में, और जो सप्लायर कहाँ का है, ठीक है, जयपुर का, ठीक है। तो राजस्थान का, राजस्थान टू उत्तराखंड, ये क्या होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो समझिए उत्तराखंड जहाँ मशीन इंस्टॉल की जा रही है। इंटरस्टेट सप्लाई है, लगना क्या है IGST, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है केवल, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का यानी कि उत्तराखंड जहाँ पे मशीन इंस्टॉल की गई है, ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू GST लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रीजंस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। कहते TJ
टीजे मार्ट इज ए फेमस सुपर मार्केट। देखो है क्या, कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है, प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन है। टीजे मार्ट इज ए फेमस सुपर मार्केट रजिस्टर्ड सप्लायर इन हुबली कर्नाटका ऑन 18th March 2024. Kunal, walk-in customer not registered under GST law, has purchased goods and has arranged for transfer of these to Maharashtra. The practice of taxpayer is not to record the full address of walk-in customers but to issue cash invoice for the supply. वही सेम सिंपल, अभी हम पहले ही शायद क्वेश्चन था कि मतलब शॉप पे गया, मोबाइल लिया, चला गया, तो सेम वैसे ही है। तो वॉक इन कस्टमर है, आया, चल के सामान लिया, चला गया। और सप्लायर भी जो है ऐसे कि कैश इनवाइस जो रेज करता है उसके जो रिसिपेंट के एड्रेस नोट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जो गुड्स है वो इन्वॉल्व नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं है, ठीक है। बंदा आया, लिया और चला गया वहीं से। तो ये क्या है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है जहाँ पे सप्लाई दी गई है, जहाँ पे सर्विस या गुड्स सप्लाई की गई है, ठीक है। यहाँ तो गुड्स की बात हो रही है, तो जहाँ पे ये शॉप है वहीं पे क्या हो जाएगा, वही क्या है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया, कर्नाटका। सप्लायर भी कहाँ का है, कर्नाटका, ठीक है। पूछा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है केवल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कर्नाटका ही हो जाएगा, हुबली कर्नाटका, ठीक है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कर्नाटका। द गुड्स वर मूव टू महाराष्ट्र इज ए मटीरियल। कहाँ ले गया आगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे मूवमेंट नहीं है, ठीक है, सप्लायर तो मूवमेंट नहीं करता गुड्स की। अगर सप्लायर भेजता आगे, ठीक है, तो फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानता, जहाँ सप्लायर ने भेजा है गुड्स को। चलिए नेक्स्ट है, एच ए बैंक त्रिवेंद्रम ब्रांच केरला हैविंग कोर बैंकिंग सर्विसेज हैज इशूड 2 डिमांड ड्राफ्ट। ये वही क्वेश्चन देखो बार बार आ रहे हैं। अगर जो रिसिपिएंट है उसका रिकॉर्ड है बैंक के पास, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है तो उसे क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। रिकॉर्ड नहीं है तो जो ब्रांच जहाँ की है, ठीक है, तो ब्रांच जहाँ की है, ब्रांच कहाँ की है, केरला की, तो उसे क्या मान लेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं, 2 कस्टमर्स हैं, उनसे जीएसटी भी लिया है। पहला जो है लोकेटेड इन चेन्नई, एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ चेन्नई, और दूसरा तो वॉक इन कस्टमर था, आया डीडी बनवा के ले गया। तो पहले केस में तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो एड्रेस है, ठीक है, तो एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ चेन्नई ब्रांच जो है, ठीक है, पहले कस्टमर का जो भी एड्रेस है रिकॉर्ड में बैंक के, तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरा तो वॉक इन कस्टमर था, तो जहाँ की ये ब्रांच है यानी कि केरला की, तो केरला ही क्या सेकंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। वेर ए बैंक हैज सप्लाइड गुड्स टू ए कस्टमर, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक। अगर रिकॉर्ड है तो, ठीक है। इन केस दर इज नो रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू सच कस्टमर, तो जहाँ ये ब्रांच है यानी कि केरला, ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द बैंक। दिस मिस्टर जे इन एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो ऑब्वियसली एड्रेस एग्जिस्ट करता होगा उनके पास, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है, एज इट विल बी तमिलनाडु। तो पहला कस्टमर कहाँ का था, चेन्नई का, ठीक है, यानी तमिलनाडु। और दूसरा तो वॉक इन कस्टमर था, तो यहाँ तो क्या है, जो केरला है त्रिवेंद्र, ठीक है, त्रिवेंद्रम ब्रांच है, ठीक है, तो वही केरला ही क्या हो गया यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ब्रांच की भी केरला की और प्लेस ऑफ सप्लाई भी केरला। यहाँ के लगना है CGST प्लस SGST, ठीक है। और दूसरे केस में जो था, जो बैंक के पास एड्रेस था वो चेन्नई का था, तमिलनाडु का, ठीक है। सब सप्लायर कहाँ का है, केरला का। केरला और तमिलनाडु अलग अलग स्टेट हो गई, यहाँ के लगना था IGST, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल है, कहते हैं द मेगा इवेंट्स, ये फिर वही आ गया इवेंट मैनेजमेंट वाला। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017 एट मुंबई, तो सप्लायर कहाँ का है, ठीक है, महाराष्ट्र का। ऑर्गेनाइजेज ए मैरिज फंक्शन फॉर द केस ऑफ हुबली कर्नाटका। अब हमें याद होगा, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट वाला केस क्या है, अगर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या हो जाती है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उसे क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। कहते हैं कि चलिए पता कीजिए, इफ केस इज रजिस्टर्ड एट हुबली कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, हमें पूछना बताना क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले केस में क्या है, रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हुबली कर्नाटका ही हो जाएगा। सेकेंड केस में वो अनरजिस्टर्ड है, फंक्शन कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो न्यू दिल्ली ही क्या है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। एक सेकेंड, सेकेंड केस था, अच्छा सॉरी मैं थर्ड पे आ गया, ठीक है, थर्ड ही देख लेते हैं। थर्ड में तो क्या आ जाएगा, न्यू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है,
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेकंड में मिस कर गया था, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। रिकेश अगर रजिस्टर्ड है एट हुबली कर्नाटका, फंक्शन कहीं भी हुआ ये मैटर नहीं करता, ठीक है। जो अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है, रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड है, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होगी यहाँ पे, कर्नाटका, ठीक है। फोर्थ केस रह गया हमारा, रिकेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फंक्शन हेल्ड एट लंदन, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या लेते हैं, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सॉरी लोकेशन ऑफ इवेंट, अगर इवेंट इंडिया के बाहर किया गया है, इवेंट अगर क्या है इंडिया के बाहर किया गया है, ठीक है, तो फिर क्या है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ले लेंगे फिर, ठीक है। तो इवेंट कहाँ पे हुआ है, इंडिया के बाहर, वेन द वेन द ठीक है, इवेंट है व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या लेते हैं हम, ठीक है, जो लोकेशन ऑफ इवेंट, अब इवेंट क्या है, इंडिया के बाहर है, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर वही ले लेंगे, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मतलब कहने का भाव सिंपल है, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी है वो भी हम उस रिसिपिएंट की लोकेशन ही लेंगे एज प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इवेंट इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही क्या बन जाएगी इस केस में, ये एक्सेप्शन होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, recipient being an unregistered person and the event held as outside India, the place of supply is the location of the recipient, that is Hubli, Karnataka, and not the location where the event is held. बहुत सिंपल है, देखो इवेंट अगर जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही क्या होगी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर क्या लेते हैं, जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उसे क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो इवेंट इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, तो फिर लोकेशन जो है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, बेशक वो रिसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई along with the reasons in the following independent cases. Miss Rakhi Mumbai boards at Mumbai Jaipur train at Mumbai. He sells biscuit packet taken on board by her at Mumbai in the train at Pune during the journey. ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है, जैसे जहाँ पे गुड्स चढ़ाई गई हैं बस में या ट्रेन में, ठीक है, तो उसी जगह को क्या मान लेते हैं, ठीक है, हम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ गुड्स टेकन ऑन बोर्ड कहाँ पे है, ठीक है, तो बिस्किट पैकेट्स है टेकन ऑन बोर्ड बाय हर एट मुंबई, मुंबई क्या है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्या हो गया यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, पूछा क्या इन लोगों ने, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो महाराष्ट्र क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और जो लोकेशन ऑफ सप्लायर देखेंगे कि सप्लायर कहाँ का है, ठीक है, अगर वही महाराष्ट्र का है तो फिर CGST SGST। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मुंबई क्या होगी हमारी, ठीक है, तो टेकन ऑन बोर्ड कहाँ पे है, मुंबई में, तो मुंबई ही हमारी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी महाराष्ट्र। मिस्टर मोहन एन इंटीरियर डेकोरेटर न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू मिस्टर जॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन रिलेशन टू हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन चेन्नई, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हम क्या लेंगे, ठीक है, अब जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो इंडिया के बाहर है, तो फिर हम क्या लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया में जो भी लोकेशन ऑफ, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हम कर चुके हैं कि जो सर्विसेज क्या है, रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो सर्विसेज क्या है बेटा, रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस केस में क्या होता है, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्ट करती है उसी को क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया के बाहर है, तो फिर हम क्या देखते हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है, ठीक है, उसे हम क्या मान लेते हैं, इंडिया में जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है उसे हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। तो चलिए, तो सेकंड केस क्या था, मिस्टर मोहन एन इंटीरियर डेकोरेटर, ठीक है, न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स एन इंटीरियर डेकोरेशन सप्लायर, तो कहाँ का हो गया, दिल्ली का, टू मिस्टर जॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो रिसिपिएंट है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ सिचुएटेड है, चेन्नई में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, चेन्नई में है प्रॉपर्टी, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है जी। तो आंसर आ गया चेन्नई, तमिलनाडु। मिस्टर ज्योति जयपुर बाय से टिकट फॉर सर्कस ऑर्गेनाइज। अभी हम बात कर चुके हैं अभी, ठीक है, जो ये अम्यूजमेंट्स होते हैं, वाटर पार्क पर एक क्वेश्चन आया था, सर्कस है, ठीक है, वाटर पार्क है, तो जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, सर्कस या ये अम्यूजमेंट सर्विसेज दी जा रही हैं,
उसी को क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसी स्थान को क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सर्कस कहाँ पे है, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल ही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है XYZ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये बार बार कर रहे हैं, इवेंट जहाँ पे की बात आती है, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, रिसिपिएंट क्या है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। XYX लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी न्यू दिल्ली इज हायर्ड बाय मिस्टर जय, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन बेंगलोर, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज इन हिज मैरिज इन कनाडा। ठीक है, सिंपल समझिए। तो कहते हैं कि XYZ एक्स लिमिटेड है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, को हायर किया गया है मिस्टर जय द्वारा, जो अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट क्या है बेटा, अनरजिस्टर्ड है। तो हम देखेंगे जो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है कनाडा में, तो इंडिया के बाहर है। ठीक है, इंडिया के बाहर अगर इवेंट हो रहा है तो फिर वही फॉल बैक हो जाएगा। हम देखेंगे कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ पे है। ठीक है, तो वो कहाँ का है, बेंगलोर। ठीक है, या बेंगलोर क्या बन जाएगी हमारी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत देखो एक्सेप्शन आ जाती है, मतलब कुल मिला के टैक्स लेना है भाई। ठीक है, कुल मिला के टैक्स लेना है उन्होंने। तो इवेंट कहते हैं कि देखो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन और रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, बट अगर कहते हैं इवेंट अगर बाहर ऑर्गेनाइज किया गया है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इवेंट बाहर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जो लोकेशन ऑफ इवेंट जो रिसिपिएंट है उसी को क्या मान लेंगे फिर, ठीक है, हम प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब कुल मिला के टैक्स लेना है। AB प्राइवेट लिमिटेड located and listed at Delhi supplied spare parts FOB basis to Mr. Vijay Patel located in Jaipur, Rajasthan. Mr. Vijay booked the courier himself with Pink and White Courier Private Limited, listed in Haryana for delivery in Jaipur. Pink and White P Limited picked up the machine from Delhi and delivered the courier in Jaipur while passing through the state of Punjab. Determine the place of supply under GST law of service provided by Pink and White Courier Limited to Mr. विजय पटेल इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशंस। ये बहुत सिंपल अभी हम करके आए हैं। जहाँ ये कोरियर सर्विसेज होती हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, भाई कोरियर सर्विसेज, तो वहाँ पे क्या है, अगर रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेंगे। अगर जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे क्या है, वो जो गुड्स है हैव बीन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वही है, देखो सिंपल है। कहते हैं कि देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर टू रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वही क्या मान लेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो अदर देन रजिस्टर्ड है यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे गुड्स हैव बीन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, shall be the location at which such goods are handed over for the transportation. So according to the above provisions, the place of supply shall be Delhi where the spare parts are delivered. ठीक है, पहला केस कौन सा था, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो जहाँ पे ये क्या है, गुड दी गई है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ठीक है जी, तो लिखा भी है पिंक एंड प्राइवेट लिमिटेड पिक्ड अप द मशीन फॉर दिल्ली, तो गुड्स हैव बीन हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एट दिल्ली। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी मुंबई वेयर विजय पटेल इज रजिस्टर्ड, तो बात ही खत्म होगी। अगर वो रजिस्टर्ड है फिर तो जो उसकी लोकेशन है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, ठीक है, विजय पटेल रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ठीक है, मतलब मुंबई में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहते फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। देखो मेन वही बात आ रही है, प्रोविजंस 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 को पढ़ो बस ध्यान से, बात खत्म, प्रोविजन पढ़ ली, बात खत्म। ठीक है, एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम मैसेज वाई लिमिटेड लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात फॉर सप्लाई ऑफ वन मशीन। एक सिर्फ मशीन देनी है, इंस्टॉलेशन वाला केस नहीं है, कुछ इंस्टॉलेशन नहीं, सिर्फ मशीन सप्लाई करनी है। तो सप्लायर कहाँ का है, महाराष्ट्र का, मशीन भेजनी कहाँ है, गुजरात। तो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, पूछा क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जहाँ पे क्या है भेजनी कहाँ है, गुजरात, तो गुजरात क्या आ जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मिस्टर नवाब ए पर्सन स्टेइंग एट दुबई ट्रेंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रूमिंग ऑफ हॉर्स इन चेन्नई। ठीक है,
कहते मिस्टर नवाब ए पर्सन स्टेइंग एट मुंबई ट्रेंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रूमिंग ऑफ हर्स ऑफ हॉर्स इन चेन्नई। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की बात हो रही है। तो हम अभी बात करके हैं ट्रेनिंग की अगर बात होती है तो रिसिपिएंट जो है वो अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है जहाँ ट्रेनिंग दी गई है, अब ये तो दुबई बैठा है तो यहाँ पे तो रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है जीएसटी में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जहाँ ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग कहाँ दी गई है, चेन्नई यानी तमिलनाडु। सेकंड केस में क्या आ जाएगा, तमिलनाडु। तो पहले में गुजरात, दूसरे में क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। पहले में क्या था, एक सेकेंड, पहले में क्या था, ये गुजरात, ठीक है। और दूसरे में क्या है, तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, यहाँ बोल देना कि यह तो पता नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर डी ऑफ डेली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। अभी पता ही है इवेंट के केस में क्या है, अगर जो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है जी। मिस्टर डी ऑफ डेली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the products of exhibitors namely मैसेज एसएस लिमिटेड ऑफ सिंगापुर। देखिए बात ही करता हूँ, ये सिंगापुर का है, ठीक है। तो इवेंट के केस में क्या था, इवेंट के केस में क्या है कि इवेंट के केस में क्या है, जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, यहाँ पे रजिस्टर्ड तो है नहीं। अगर जो रिसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड है तो बाहर क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो रजिस्टर्ड है नहीं। फिर क्या है, जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, मुंबई में। तो मुंबई महाराष्ट्र क्या होगी हमारी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रोविजंस वही हैं, बस घुमा घुमा के, ठीक है, ये पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ जीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है और टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी देखने के लिए हमें साथ में क्या देखना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ए सिंगापुर कंपनी प्रोवाइड मशीनरी टेस्टिंग सर्विसेज, द गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल बाय इंडियन कंपनी टू द सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। सप्लायर कहाँ का है, सिंगापुर का है, ठीक है। अब टेस्टिंग सर्विसेज कहाँ दी जा रही है, इंडिया में, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये टेस्टिंग सर्विसेज जो है, जो रिसिपिएंट है उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ जो टेस्टिंग सर्विसेज वगैरह हो गया, ठीक है। उसमें क्या देखते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर वो रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड तो फिर जो ये जहाँ पे टेस्टिंग सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। तो कहते हैं गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल बाय इंडियन कंपनी टू द सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो सिंपल हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ बताया नहीं गया कि इंडिया में कौन सी जगह पे, तो हम मानेंगे कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो तो इंडिया हो गया, सिंपल, ठीक है। ये इंपोर्ट का केस है तो लगना क्या है, आईजीएसटी साथ में, बेसिक कस्टम प्लस आईजीएसटी होता है वैसे, यहाँ आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुड्स नहीं है, खाली सर्विस है यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, फॉर सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फिजिकली मेड टू अवेलेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई हैं। गुड्स आर गिवन इन इंडिया, तो ये क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया, सप्लायर बाहर का है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो आईजीएसटी लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि जो रेसिपिएंट है इंडियन कंपनी है, दैट विल बी लायबल टू पे टैक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ए कैनेडियन स्टाइलिस्ट प्रोवाइड्स पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज टू ए क्लाइंट हु ट्रैवल्स टू दुबई फॉर अवेलिंग देम। तो कहते हैं कि अब ये बाहर का बंदा है, ठीक है, तो बाहर ही सर्विसेज दी जा रही हैं, जो ट्रैवल कहाँ किया है, कैनेडियन स्टाइल प्रोवाइड्स पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज टू ए क्लाइंट हु ट्रैवल्स टू दुबई फॉर अवेलिंग देम, ठीक है। उसमें क्या है, कहते हैं कि देखो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, ग्रूमिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपिएंट या तो रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेंगे, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, तो रिसिपिएंट तो अनरजिस्टर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्विसेज कहाँ दी जा रही हैं, वो भी बाहर दी जा रही हैं, दुबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दुबई हो गया हमारा, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो कैनेडियन स्टाइल प्रोवाइड्स पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज टू क्लाइंट हु ट्रैवल्स टू दुबई फॉर अवेलिंग सर्विसेज। रूल क्या बोलते हैं, वो सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट, ब्यूटी, हेल्थ, पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या था, जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है, बात ही खत्म, ठीक है। इसमें ये नहीं देखते, ठीक है, याद आ गया मेरे को, सॉरी, ठीक है। जो ब्यूटी की सर्विसेज हैं, ब्यूटी है या कुछ और ऐसी काइंड ऑफ सर्विसेज हैं, फिटनेस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, रिसिपिएंट कहाँ का है ये नहीं देखा जाता, तो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म कहाँ की जा रही है, दुबई, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर तो जीएसटी लगना ही नहीं है, सप्लायर भी बाहर का और सर्विसेज भी बाहर दी जा रही है इंडिया के बाहर, तो कोई जीएसटी लगना नहीं, ना ये इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। फिर है टेक्नीशियन इन जर्मनी प्रोवाइड्स रिमोट सॉफ्टवेयर रिपेयर फॉर सर्विसेज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। बाहर से सर्विसेज दी जा रही हैं इंडिया में, ठीक है। तो मुंबई यहाँ इंडिया का क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। रूल फॉर सर्विसेज सप्लाइड रिमोटली बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन सेक्शन 13 है, सेक्शन 2 है।
नॉर्मल डिफॉल्ट अप्लाइज प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो कहाँ पे, इंडिया मुंबई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंडिया मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, IGST लगेगा, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड दुबई आर्किटेक्ट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी फॉर डिजाइन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमें पता ही है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है, जो लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो आर्किटेक्ट है बाहर का है, ये भी इम्पोर्ट ऑफ दुबई आर्किटेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इंडिया में है, गोवा में, तो लोकेशन ऑफ जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गोवा हो गया, ठीक है, इंडिया, ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गोवा हो गया इन इंडिया, ठीक है। और जो सप्लायर की लोकेशन है वो बाहर की है, ये क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। तो ये भी क्या है, रिवर्स चार्ज की केस में आ जाएगा, ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अंडर रिवर्स चार्ज आ गया, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। फ्रेंच टिकटिंग कंपनी सेल्स ऑनलाइन टिकट्स फॉर इवेंट ऑर्गेनाइज इन इंडिया, ये भी आ गया, ठीक है। अब इवेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में। तो दिल्ली जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये भी किस में आ गया, IGST अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। और एडमिशन टू एन इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, फिर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ठीक है जी, सिंपल हो गया। नेक्स्ट है, अभी करके आए ये टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है जी। तो जहाँ पे ये सर्विसेज दी जा रही हैं, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है। अब दो अलग अलग जगह हैं, तो जो टोटल अमाउंट है, तो अगर जैसे 10 लाख है, उसमें 6 लाख क्या है, दिल्ली के लिए है, तो दिल्ली के लिए क्या हो जाएगा, 6 लाख क्या हो जाएगा, 6 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और 4 लाख के लिए चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है जी। ठीक है, टेस्टिंग सर्विसेज है, बाहर से दी जा रही है, और पोस्टेड बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। IGST है, इम्पोर्ट है क्योंकि, ठीक है, अपोर्शनमेंट हो जाएगा। एंड UK इवेंट ऑर्गेनाइजर, विदेश से है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में, दुबई में, फॉर एन इंडियन कंपनी, ठीक है। अब ये पहला आउटसाइडर है, ठीक है। और इसमें क्या दिखते हैं, कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है जी। वन इवेंट इन इंडिया, ठीक है, एंड वन आउटसाइड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है जी। जो इवेंट बाहर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फिर हम क्या ले लेते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ले लेंगे, ठीक है जी। क्या ले लेंगे, पहले इवेंट के लिए तो इंडिया है ही है, चलो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। सप्लायर बेशक बाहर का है, ध्यान रखना, सप्लायर बाहर का है, बट जो क्या देखना है हमने, ठीक है, इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज बाहर किया जा रहा है, बट रिसिपिएंट इंडिया का ही है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया, जहाँ का वो रिसिपिएंट है। नेक्स्ट है, सिंगापुर बैंक प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट सर्विसेज टू इंडियन क्लाइंट, अभी बैंकिंग सर्विसेज होगी, बाहर से दी जा रही हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंडिया का जो क्लाइंट है, जहाँ का उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, इसमें एक ये एक्सेप्शन है, सॉरी, ठीक है। अगर आप देखोगे इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे इंटरमीडिएट सर्विसेज आती हैं, ठीक है, बाहर से जो दी जाती हैं, इंटरमीडिएट सर्विसेज जो होती हैं, जो बाहर से दी जाती हैं, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लायर लोकेशन, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये सेक्शन 13 है, सब सेक्शन 8 है, क्लोज B है। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हम पढ़ के आए हैं, वो वाला नहीं, कि बैंक के पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो लोकेशन ऑफ, ठीक है, दैट कस्टमर, ठीक है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो जहाँ वो सर्विस दी जा रही है, ये वो केस नहीं है। तो इंटरमीडिएट सर्विसेज होती है, तो सिंपल देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इंडिया के बाहर है, ठीक है, सिंगापुर, तो यहाँ टैक्सेबल इंडिया में है ही नहीं, सप्लायर बाहर का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर हो गया, सिंगापुर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो GST नहीं लगना, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी अरेंजेस गुड्स ट्रांसपोर्ट नोट कोरियर फ्रॉम मुंबई टू लंदन, अभी गुड्स कहाँ जा रही है, मुंबई से लंदन जा रही है, ठीक है। ये अब क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंडिया के बाहर हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये कोरियर का केस नहीं है, इस केस में क्या आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कहाँ जा रही है, इंडिया के बाहर जा रही है, तो एक्सपोर्ट का केस हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट पे तो GST लगना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिंपल वही, इंडियन पैसेंजर बुक्स टिकट्स विद द US एयरलाइन एम्बार्केशन फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क, आपको पता ही है, ठीक है। एयरलाइन जर्नी में क्या होता है, एयरपोर्ट जर्नी में, ठीक है, जहाँ से एम्बार्कमेंट होता है, ठीक है, तो मुंबई, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये अब IGST का केस आ गया। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ GST ऑन बोर्ड दुबई टू दिल्ली फ्लाइट एंड इंडियन पैसेंजर बाइज फूड,
ठीक है। अब ये फूड वाला केस क्या है, अब फूड का हमें पता ही है, जहाँ पे क्या है टेकन ऑन बोर्ड है, जहाँ पे ये ठीक है फूड क्या है बिन टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, और जो उसकी बात करते हैं दुबई जो अपना, ठीक है, जो पैसेंजर की बात करें तो उसका जो एम्बार्केशन ऑफ जर्नी हो रहा है जहाँ से, ठीक है, तो कहते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर जहाँ से एम्बार्कमेंट है, ठीक है, दुबई टू फ्लाइट, दुबई टू दिल्ली, नॉट टैक्सेबल इंडिया। ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इंडिया के बाहर है, और एयरपोर्ट एयरलाइंस भी कहाँ की, इंडिया की बाहर की है, दुबई की है। तो दुबई ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है दुबई है, तो टैक्स तो लगना ही नहीं है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ फर्स्ट डिपार्चर जो है, ठीक है, यूएस कंपनी प्रोवाइड्स ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस ई बुक्स जर्नल्स टू सब्सक्राइबर्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जैसे आपने कहा ऑनलाइन जर्नल्स होती हैं, मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो उस केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, लगना क्या है यहाँ, आईजीएसटी। ठीक है, फ्रेंच एडवर्टाइजिंग कंपनी रन्स इंटरनेट एड्स अक्रॉस इंडिया फॉर इंडियन कंपनी। अब बाहर की कंपनी से गूगल वगैरह होती है, या फ्रेंच कोई और कंपनी है, तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं गूगल पे फेसबुक पे ऐसा। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, ठीक है, वो इंडियन कंपनी को सर्विसेज दे रही हैं, इंडियन कंपनी को क्या है सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, तो जिस भी एरिया में वो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिस भी एरिया में वो सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे सब्सक्राइबर होता है उस कंपनी का, हमारा सब्सक्राइबर है, जहाँ जहाँ के एरिया जिस जिस स्टेट का है, उस स्टेट के जो लोगों को, ठीक है, उस स्टेट का जो मतलब जितना चार्ज किया गया है मान लो, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 CR चार्ज किया गया, 10 करोड़ चार्ज किया गया है, और जिनको ये ऑनलाइन जर्नल्स भेजी जा रही हैं, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, मान लो पंजाब के जो सब्सक्राइबर थे वो थे, ठीक है, 50%, तो चार्ज कितना किया उन्होंने, 10 CR, तो 10 CR का 50% कितना हो गया, 5 CR, तो 5 CR तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया, 5 CR के लिए पंजाब। ठीक है, और जो अब 10 CR में से 3 CR है, 3 करोड़ जो है, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, महाराष्ट्र के सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर के प्रपोर्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, रन द इंटरनेट एड्स अक्रॉस इंडिया फॉर इंडियन कंपनी। आपने देखा होगा ऐड चल रही होती है, अब ऐड से क्या आता है, रेवेन्यू आता है, ऐड से क्या आता है, रेवेन्यू आता है, जैसे मान लो जो ज़्यादा क्लिक कहाँ से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ, तो वो रेशो निकल जाती है कौन से स्टेट में ये कितना सब्सक्राइबर था, फिर ऑल स्टेट्स प्रोपोर्शनेटली बाय इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, आईजीएसटी अपोर्शनमेंट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ओवर इंटरनेट अपोर्शनमेंट अक्रॉस स्टेट्स यूटी। बहुत सिंपल है बेटा, जहाँ जहाँ ऐड चलिए पूरे देश भर में, जैसे मैंने ऐड चलवानी है गूगल पे, तो मैं कहता हूँ कि मेरी ऐड कहाँ चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में चलनी चाहिए, कर्नाटका में चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और बस और कहीं नहीं। मेरी ऐड कहाँ चले, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका चलनी चाहिए, और कहीं नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, महाराष्ट्र कर्नाटका, ठीक है, तो जितना मेरे वहाँ पे क्या है जो मेरी ऐड के ऊपर क्लिक्स लगे हैं जहाँ पे, ठीक है, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है महाराष्ट्र से, मान लो 70% जनरेट हुआ है उनको रेवेन्यू, और 30% जनरेट हुआ है, ठीक है, कंपनी को कहाँ से, ठीक है, आपका कर्नाटका से, तो उसके उस हिसाब से क्या है, ठीक है, वो जीएसटी जो है मिलेगा, महाराष्ट्र को उतना हो जाएगा। तो 70% केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया, और 30% के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है जी, उस तरीके से देखा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, जापानीज टेक्नीशियन प्रोवाइड रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर मशीन लोकेटेड इन गुजरात। ये समझिए, देख के पता लग रहा है, तो ये मशीन से जुड़ी सर्विसेज है, मशीन्स कहाँ पे हैं, गुजरात में है। ठीक है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो दिया कहाँ से जा रहा है सर्विसेज, बाहर से। ठीक है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, रिमोट सर्विसेज ऑन गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेयर गुड्स आर सिचुएटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन कंपनी हायर्स ए सिंगापुर फर्म तो याच रेंटल नॉट एयरक्राफ्ट और वेसल। याच के किस में क्या होता है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर। सेक्शन 13 है, सेक्शन 8 है, क्लोज सी है, सिंगापुर। सप्लायर्स लोकेशन ही क्या है यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई है, पढ़ लेना ध्यान से एक बार। ठीक है, नॉट टैक्सेबल इंडिया, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यार्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से करते हैं, सिंपल है ये भी बहुत। कहते हैं एरिना ग्रुप, लिखना अडानी था, अडीना में घुमा के लिख दिया उन्होंने। ठीक है, बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, organized Miss India 2017 beauty pageant in India in the following cities for Mrs. PC Miss India, who is a registered person located in Kolkata after 1st July 2017.
कहते हैं कि देखो अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, हमें पता ही है कि जहाँ पे अगर जो रिसिपिएंट हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, तो जहाँ जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज होता है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं इवेंट तो कहाँ क्या हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में 3 जगह पे हुआ है, ठीक है, 3 जगह पे क्या है हुआ है, ठीक है जी। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, अलग केसेज हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अच्छा एक सेकेंड, और मैसेज पीसी मिस इंडिया हु इज ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन कोलकाता आफ्टर 1 जुलाई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है, अब देखिए, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर रिस्पेक्टिव इवेंट इज हेल्ड, वेयर रिस्पेक्टिव इवेंट इज हेल्ड। तो कहते हैं कि अब लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, तीनों ही केस में क्या है, वही है, दिल्ली का ही है, ठीक है। सप्लायर क्या है, इवेंट ऑर्गेनाइजर कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है। दिल्ली का इवेंट ऑर्गेनाइजर है, यानी लोकेशन सप्लायर कहाँ की है, दिल्ली की है। और ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब पहले केस में तो क्या लगना है, CGST SGST, ठीक है। और दूसरे केस में अलग अलग स्टेट है, IGST, इसमें अलग अलग है, इसमें IGST। अब कहते हैं कि देखो जहाँ पे क्या है कि साफ साफ बताया हुआ है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई क्लियर डिटेल्स, क्लियर डिटेल दी हुई है, वो बता रहे हैं कि हाँ भाई, ठीक है, ये इतनी इतनी फीस है उनकी, सबकी ली गई है, ठीक है। उस प्रपोर्शन में क्या है, GST चार्ज होगा, उस प्रपोर्शन में क्या है, GST चार्ज हो जाएगा इस रेशो में, ठीक है। इसकी, ठीक है, ये जो 15 CR है, 20 है, 25 CR है, तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसके अकॉर्डिंग इसी प्रपोर्शन में GST चार्ज होगा। ये कहते हैं फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड लमसम। अब ये नहीं बताया कि यहाँ पे न्यू दिल्ली का कितना होगा, ये इसका कितना होगा। यहाँ तो बताया था न्यू दिल्ली वाला का 15 CR हो गया, चेन्नई का 20 CR है, कोलकाता का 25 CR है। मान लो खाली ये बताया कि कुल 50 CR देंगे, हम पे करेंगे, 3 जगह आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और इतने इतने डेज हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग कर देंगे। 50 CR है, ठीक है, और 15 डेज यहाँ पे हुआ है, तो 15/60 हो जाएगा। सेकेंड केस में 20/60 हो जाएगा, लास्ट केस में 25/60 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, पर ये है कि अब यहाँ पे ये नहीं बताया है कि यहाँ भी इस दिल्ली के लिए कितनी है प्लेस ऑफ अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, ठीक है। और जो चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ उसके लिए कितना है, कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ उसकी वैल्यू नहीं बताई, आपको केवल नंबर ऑफ डेज दे दिए। ये बताया कि 50 CR टोटल मिलना है, इतने इतने दिन, 15, 20, 25, यानी कि 15, 20 एंड 25 डेज आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता में, तो आपको 50 CR मिलेगा, ठीक है। किस कौन सी जगह कितना मिलेगा ये नहीं बताया, तो क्लियर डिटेल्स हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड। 50 CR को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग हम प्रपोर्शनेट कर देंगे 3 जगह में, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, ठीक है। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपने करना क्या है, इस चैप्टर क्लोज कर दे, सिर्फ बहुत हो गया है, ठीक है, नहीं बहुत नहीं हुआ। अब मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको अपने आप से करके देखो एक बार, ठीक है। मैंने तो चलो ठीक है, ये प्रोविजंस को रिकॉल किया, उसके हिसाब से आंसर बताए आपको सारे, लिखे हुए आंसर सारे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक बार एफर्ट लगाना है, जितने भी ये क्वेश्चन थे उस सबको अपने आप से सॉल्व करके देखना है। आई होप कि आपको माइंड में बैठ गई होंगी सारी प्रोविजंस, पहले प्रोविजन डिस्कस की हमने सारी की सारी, आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, ताकि आपके इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं वाइंड अप यहाँ पे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।